लेकिन जब जो महापुरुष होता है उसको जो आगे बढ़ रहा होता है उसको हमेशा कोई ना कोई उसको प्रताड़ना करेगा, अपशब्द बोलने का काम करेगा। लेकिन जो गति जो थी उनकी और जो पिताजी की जो गति। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती पर उन्हें भारत रत्न दिया गया, जिसके बाद से सियासत जारी है। तरह तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, तो वहीं जेडीयू इस मामले को लेकर लगातार बयानबाजी कर रही है, तो महागठबंधन भी इसमें पीछे नहीं है, क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। बताते चले आपको कि इस मामले को लेकर अब लालू प्रसाद यादव के बड़ेलाल और वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सामाजिक जीत हुई है, उन्हें भारत रत्न तो मिलना ही था, क्योंकि वो आदमी जो थे वो खुद में एक मिसाल थे, अति पिछड़ों के लिए काम किया, गरीबों के मसीहा थे, इसलिए उन्हें भारत रत्न तो मिलना ही था। ये एक सामाजिक जीत हुई है। इसी के साथ वो कहते हुए नजर आए कि जो कर्पूरी ठाकुर के विचार थे, उनके विचार पर वो काम कर रहे हैं, तेज प्रताप यादव काम कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। इसी के साथ तेज प्रताप यह भी कहते हुए नजर आए कि उनके विचार को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसी के साथ यह भी कहते हुए नजर आए कि जब तेज प्रताप यादव छोटे थे तो लालू प्रसाद यादव उन्हें उनकी कहानियां सुनाते रहती थी। कर्पूरी ठाकुर की सारी कहानी के बारे में बताते हुए नजर आ रहे हैं तेज प्रताप। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले आपको हम वो सुनवाते हैं। इस पे जिस तरीके की सामाजिक न्याय के पूरी तरीके से जीत है सामाजिक न्याय का, और भारत रत्न तो इनको मिलना ही था, और ये बहुत बड़ी सामाजिक न्याय। कर्पूरी जी के अनुयायी रहे नीतीश जी हो या लालू जी हो, लंबा समय संघर्ष। कर्पूरी ठाकुर जी, जयप्रकाश नारायण जी, तो इनकी जो विचार, इन्हीं के विचार को हम लोग फॉलो करते हैं, और हमें आगे की भी जो पीढ़ी आई उनको भी हमको इनके विचार को बताना है, और जन जन तक इनके विचार को पूरे देश भर में फैलाने का काम करना है। तो हमारे पिता आदरणीय और इस तरीके से उन्होंने उनके बारे में जो कहानी बताई हमको, तो इन्होंने जो कहानी बताया, इन्होंने कहा कि जो कर्पूरी जो थे आखिरी सांस वो उनके गोद में ही तोड़े थे, दम जो तोड़े थे उनके गोद में तोड़े। तो ये समझिए कि अपने आप में एक मिसाल है, और हमको इनसे सीखने का भी, और ख़ासकर नौजवानों को इनसे प्रेरित होना चाहिए। इनके बारे में लोग जानें, इनका यहाँ यहीं रहते थे, इसी आवास में, कर्पूरी का जो ये आवास है, इसी आवास में वो रहा करते थे, और सारे लोग आएँ और सीखें और जानें इनके विचार को कि विचार कैसा है, सामाजिक न्याय जो हम कहते हैं, इस विचार को हम लोग आगे तक ले जाने का काम कर रहे हैं। और इनके प्रेरणा से हम लोग नौजवान, इनके प्रेरणा से हम लोग देश दुनिया में और सारे लोगों को लेकर के चलने का काम करेंगे, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई। एक इंसानियत के तहत, एक भाईचारे के साथ हमारा जो ये मिट्टी, हमारा जो बिहार की जो मिट्टी है, और जो लाखों करोड़ों लोग इसमें यहाँ से निकले, उपज हुए, इस मिट्टी में देने का काम किया है इसमें। इसलिए जो कर्पूरी जी की जो आज हम लोगों ने जयंती को जिस तरीके से मनाने का काम कर दिया हमारे सारे लोग ने, और जो भारत रत्न इनको मिला है, ये अपने आप में एक मिसाल। कर्पूरी जी के बारे में कई बातें लोग कहते थे, जो आरक्षण उन्होंने लागू किया था, लोग भद्दी भद्दी बातें बोलती थे। वही चीज़ लालू जी भी जिस तरीके से, जिस बैकग्राउंड से आए थे, गरीब बैकग्राउंड से, उनके बारे में भी इस तरीके से एक प्रचार किया गया। देखिए, प्रचार तो लोग 10 तरीके के लोग करते हैं, लेकिन जब जो महापुरुष होता है उसको जो आगे बढ़ रहा होता है उसको हमेशा कोई ना कोई उसको प्रताड़ना करेगा, अपशब्द बोलने का काम करेगा। लेकिन जो गति जो थी उनकी और जो पिताजी की जो गति, वो तीव्र गति से आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, और जनमानस का एक बहुत बड़ा मिसाल है। नौजवानों को कर्पूरी ठाकुर से प्रेरित होनी चाहिए और सीखनी चाहिए, बयान देते हुए नजर आए तेज प्रताप यादव, और ये कहते हुए नजर आए कि कर्पूरी ठाकुर का जो विचार था
उसे नौजवान सीखे यह कहते हुए नजर आए। इस दौरान यह भी कहते हुए नजर आए कि लालू प्रसाद यादव जब वो छोटे थे तब कहानी सुनाया करते थे और यह कहते थे कि कर्पूरी ठाकुर लालू प्रसाद यादव के गोद में ही अंतिम सांस लिए थे। आगे और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे तेज प्रताप यादव, सुना आपने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।